सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज 8 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कुलगाम को लेके 2 आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं और इसी बीच में अन्य खबरें भी हैं। साथ ही साथ कुछ नुकसान सेना को भी हुआ है। शहीद हुए लैंस नायक प्रदीप कुमार नैन और सिपाही प्रभाकर जंजाल, देश इनको हमेशा याद रखेगा। हम सीधे संपादकीय की ओर बढ़ेंगे, संपादकीय को विश्लेषण करने के लिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं कल्प मेधा के साथ, और ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का तनिक भी विचार ना करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने में संकोच ना करे, वह उन्माद है, प्रेम नहीं। बहुत बहुत बढ़िया शब्द कहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। आज का लेख है घटना शारीरिक श्रम बढ़ती व्याधियाँ। घटता शारीरिक श्रम मतलब देखते हैं क्या मतलब आ रहा है इसका। और ये लेख लिखा है मनीषा सिंह जी द्वारा। किसी देश में सेहत और बीमारी का संबंध सिर्फ इलाज की सहूलियतों और आबादी की तुलना में उपलब्ध अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या से हो, जरूरी नहीं। लोगों को कई रोग इसलिए भी घेरते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या सेहत से कई जुड़े कायदों के मुताबिक नहीं होती है। हमारी कुछ डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, उस वजह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है ना। फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कम कर देना, एक्सरसाइज कम करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कम कर देना, लंबे लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहना, है ना, ये सब। ऐसे कई अध्ययन और सर्वेक्षण हुए हैं जो बताते हैं कि हमारे देश में साधन संपन्नता बढ़ने के साथ लोग अपने दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा लापरवाह हुए हैं। आज जितनी हमारी साथियों कन्वीनियंस बढ़ गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उतना ही हम लोग अब लापरवाह हो चुके हैं। ये भी सही बात है। अगर हम देखें तो अब हम लगभग हमारे सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं, जो कि कन्वीनियंट है। ये बदलते दौर के साथ कन्वीनियंस है। हमारे लगभग सारे काम कंप्यूटर से हो जाते हैं। इसके अलावा खाने से लेके टिकट बुकिंग, आप अगर ट्रेन्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, फूड की बात करें, इवन एजुकेशन की बात करें, अब एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना कंपलसरी नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के अब तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो टोटली ऑनलाइन ही चल रहे हैं। मगर इसके अलावा बहुत सारे काम हमारे ऑनलाइन हो चुके हैं। इस वजह से हमारा जो पहले बाहर की दुनिया से मिलना जुलना हुआ करता था, काम के लिए आना जाना हुआ करता था, वो घट गया है। इसी काम के एवज़ में हमारा शरीर भी एक्टिव रहता था फिज़िकली। ये तो मैंने आपको दिनचर्या की बात कह दी। सामान्य जीवन में पहले और आज भी, पहले हमारे जीवन में प्राथमिकता थी खेल-कूद की भी। जितना काम करते थे उतना खेलते भी थे। मगर अब लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं वर्क को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, कि लोगों ने ज़्यादातर स्पोर्ट्स पीछे छोड़ दिया है। इस वजह से ओबेसिटी, मोटापा, और मोटापा नहीं भी हो अगर, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं। और इसीलिए हृदयघात की भी समस्या बढ़ रही हैं। है ना। रपट के मुताबिक आज से करीब 25 वर्ष पहले भारत के वयस्कों का 22% हिस्सा ऐसा था जिसे शारीरिक सक्रियता के मामले में सुस्त माना जाता था। मगर 2010 में ये बढ़कर 34 हो गया है। मतलब अगर हम बात करें, देखिए ऐसा नहीं है कि पुराना का समय बहुत अच्छा था, बिल्कुल वहाँ हरियाली हरियाली थी, जीवन सफल था। ये रपट बता रहा है कि अगर हम जाएं पुराने दशकों में, तो लगभग 22% लोग को हम इनएक्टिव या सुस्त मानते थे पूरी पॉपुलेशन के, जो कोई काम नहीं कर रहे थे या फिर एक्टिव नहीं थे। मगर यही 2010 आते आते आंकड़ा हमारे सामने आया है, वो 34% हो गया, मतलब बढ़ रहा है। और ये 10 का बता रहा हूँ, ठीक है ना। 22 आते आते यही आंकड़ा साथियों 25% का हो गया है, 50% का हो गया है, 22 का। ये समस्या आ रही है कि जो पॉपुलेशन है जो कि इनएक्टिव है, वो बढ़ती जा रही है। ये किसी भी देश के लिए अलार्मिंग होना चाहिए।
कह सकते हैं कि कोविड महामारी के बाद वाले दौर में भारत के आधे वर्ष की शारीरिक सक्रियता तकरीबन ठप हो चली है और 2030 तक शायद ये 60% पहुंच सके। और साथ ही यहाँ पे जो ये इनएक्टिवनेस है, ये कोई काम ना करने की वजह से नहीं है, ये लंबे समय तक बैठ के काम करने की वजह से भी मानी जा सकती है, जब से ऑनलाइन रेवोल्यूशन आ गया है हमारे सामने। वर्क फ्रॉम होम कल्चर है साथियों, ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर, घर से काम करने की संस्कृति। अगर हम साइंस की बात करें तो अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं ना, तो आपकी हड्डियों में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का, जो आपको कभी कभी थकान सी महसूस होती है, इनएक्टिवनेस से लगता है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, इससे वयस्क की शारीरिक निष्क्रियता बढ़ गई है। शारीरिक सक्रियता में कमी को लेकर इसलिए चिंता जताई जा रही है, कई अंग भारी वसा और निष्क्रिय जीवन शैली के असर से पैदा बोझ के तले दबे चले जा रहे हैं, है ना। फिर हमारा फैट का निर्माण हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल निर्माण हो रहा है। अगर देखिए हम लोग एक्टिव रहते हैं ना, तो हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें रेगुलर ब्लड फ्लो होता रहता है, रेगुलर ब्लड फ्लो होता रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं। जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, वैसे वैसे हमारा जो हार्ट जो होता है ना, उस ऑब्वियस सी बात है, अगर अगर आप अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ब्लड फ्लो तेज तेज होता है, एड्रेनलिन सा फील होता है, तभी आपको बड़ा अच्छा फील होता है। जनरली अगर आप जिम विम करके आएंगे या खेलेंगे तो थकान तो होती ही है, मगर उसके अलावा आपको बड़ा प्लेजेंट फील होता होगा, एकदम मतलब खुश लगता होगा, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम हेल्दी सिस्टम पे काम कर रही है, एकदम मज़ा आ गया उसको। वहीं पे हम ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज़ में, कोआगुलेशन हो रहा है, ब्लॉकेज हो जाती है, इतना बढ़िया फ्लो नहीं जाता है। फिर जीवन शैली में फ़ैट वगैरह ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, धीरे 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 समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हमारा जो वाल्व्स हैं वो ब्लॉकेज की समस्या आती है, जिसे हम कहते हैं अंत में हार्ट अटैक। आजकल देखिए हार्ट अटैक के केस कितने बढ़ गए हैं, यूट्यूब पे इतनी वीडियो आ जाती हैं कि एक बंदा बैठा हुआ था, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल निष्क्रियता का कारण है। इसके अलावा कई मेडिकल कारण हो सकते हैं, मगर ये भी कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में अपने एक वृहद अध्ययन में बताया था कि भारत में 61% गैर संक्रामक मौतों के पीछे लोगों की निष्क्रिय दिनचर्या है। देखिए भैया, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, तो WHO कह रहा है। WHO ने 2017 में एक डेटा अध्ययन करा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो इनएक्टिवनेस है, और मैं यहाँ पे इनएक्टिवनेस को कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी खाली बैठा, मैं उनके लिए खासकर विशेष कह रहा हूँ जो लोग जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब्स करते हैं। तो WHO ने कहा है कि 61% गैर संक्रामक मौतों के पीछे लोगों का निष्क्रिय दिनचर्या है। दूसरी बात देखिए, आप लोग अक्सर ये लोग कहते हैं कि अरे हम तो ऑफिस जाते हैं, सीढ़ी से ऊपर नीचे चलते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है, ये करते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ वहाँ, दफ्तर में घूमते हैं इधर से उधर, तो काम। अरे भैया, ये एक्सरसाइज नहीं होती है, आपको प्रॉपरली योगा या कुछ करना चाहिए इसका कि बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा मेंटेन रहे। आगे बढ़ेंगे, बढ़िए। मगर पड़ोसी देश चीन ने हेल्दी चाइना 2030 अभियान चलाया है, चाइना ने भी काम करा है इस पर। भारत ने फिट इंडिया का मूवमेंट भी चलाया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी काम 2030 से रखा हुआ है। देखिए असल में ये नेशंस क्यों फोकस कर रहे हैं, हेल्दी चाइना इनिशिएटिव, बाकी ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने अपने लिए काम कर रही है। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने खास कर ना ये तय करा हो कि कम से कम 15% पॉपुलेशन को वो सिखाएंगे एक्सरसाइज वगैरह करना, जितना पॉसिबल हो सके। जितनी ज़्यादा बीमारियों से किसी देश की पॉपुलेशन ग्रस्त रहेगी, उतनी ज़्यादा उस देश में तरक्की रुकेगी, क्योंकि एक टाइम के बाद वो पॉपुलेशन आपको कैपिटल जनरेशन की जगह डिपेंडेंट बन जाएगी, स्टेट के ही डिपेंडेंट बन जाएगी। हमारे देश और समाज की आर्थिक उन्नति तेज शहरीकरण के रूप में दिखती है, जहां आधुनिक सुख सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई हैं, कारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब लोग छोटे मोटे कामों में भी कारों का इस्तेमाल करने लगे हैं, ये भी कारण है। अब देखिए, गली की दुकान में जाने के लिए भी स्कूटी का इस्तेमाल करा जाता है। यही नहीं है, ई कॉमर्स की बदौलत अब तो बाज़ार खुद लोगों के घरों में आ गया है। ई कॉमर्स आ गया, जोमेटो, स्विगी, फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस। लैंसेट की 2017 में प्रकाशित अध्ययन में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज
में कहा गया था कि अमीर देशों के लोग ये समझने लगे हैं कि सेहत कितनी ज़रूरी है, इसलिए वह शारीरिक श्रम को महत्व देने लगे हैं। लेकिन भारत जैसे देशों की यही बात समझी नहीं आ रही है, लिहाजा गरीब और विकासशील देशों में अमीर मुल्कों की तुलना में लोग ज़्यादा दिन बीमार रहते हैं। तो ये लैंसेट ने भी 2017 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था। WHO ने भी कह रखा है कि 61% लोग की स्वास्थ्य इसीलिए ख़राब है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है मनीषा जी द्वारा। अगला ये वाला आर्टिकल कुछ बिहार को लेके है। आजकल जो न्यूज़ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, बिहार में पुल ढह जा रहे हैं, उनमें बिल्कुल 3rd ग्रेड क्वालिटी का सामान लग रहा है, ऐसा अखबारों में लिख के आ रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आतंक की जड़ें, ये जम्मू कश्मीर को लेके कैसे बढ़िया ऑपरेशंस कर रही है इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, बढ़िया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब वहाँ विधानसभा चुनाव की मांग तेज हो गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, उस पर भी सबकी नज़र है। असल में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, इसलिए वहाँ पे अब धीरे धीरे एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, है ना। कुछ खास नहीं था इसमें, आप जो इग्नोर करिएगा इन चीज़ों को। बाकी अखबार का दिन आप भी करिएगा। अखबार में बहुत सारी अच्छी खबरें थी, मैं उन पे नहीं जा पाऊँगा। कारण ये है कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, खासकर जिन लोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर पाया वो मैंने वेबसाइट पे डाल दी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपकी कोई भी राय है, प्लीज़ हमको आप फीडबैक दीजिए अपना कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर बिल्कुल काम करूँगा। आप लोग जो राय देंगे उस पर काम होगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।